पाकिस्तान अपने 2 मैचेस हार के पहली टीम इस टूर्नामेंट की बन गई जो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को अफ्रीका को हराना लाजमी था। ऑस्ट्रेलिया से तो ये जीत नहीं सकते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से तो ये हारे ही हुए। अफ्रीका को ये हरा सकते थे, मैच बना था, लेकिन रन बहुत कम थे। 50 पे 8 आउट होना, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, आप मैच में वापस आके भी इतने रन करके भी आप नहीं जीत पाए, आपके रन कम थे। बहुत गंदी क्रिकेट खेली, आप शुरू होते ही बाहर हो गए हो, तो इनका तो हिसाब होगा। अभी पाकिस्तान के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, फातिमा सना ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो बात बताऊं क्या, हम जब तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे। मजा तब आता ना पाकिस्तान मैच जीता था, हाँ लड़की ने जान मारी, अपना सब कुछ किया, लेकिन द पॉइंट इज ये जो टीम परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, इसका सवाल किससे होंगे, वहाब रियाज किस बलबूते के ऊपर टीम के अंदर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत की तीनों टीम ज़बरदस्त खेल रही है, चाहे वो मेन टीम हो, चाहे वो वुमेन टीम हो, चाहे वो भारत की ए टीम हो, तीनों ही अच्छा खेल रही है और तीनों ही मैच जीत रही है। मेन टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन ने भी अभी एक वर्ल्ड कप जीता था और ए टीम भी शानदार खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों टीम ही, उनकी मेन टीम और वुमेन टीम दोनों ही ख़त्म है और वुमेन टीम तो अभी वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। तो आइए देखते हैं वीडियो, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपकी टीम अच्छी है, आपका क्रिकेट बोर्ड अच्छा है, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे स्टेडियम्स हैं, बल्कि आपके पास जो एक स्टेडियम है धर्मशाला, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। जो कोई क्रिकेट का फैन होगा ना, वो जब भी धर्मशाला का स्टेडियम देखेगा ना, उसकी आंखें दंग रह जाएंगी। वो इतना प्यारा स्टेडियम है, वो इतना प्यारा स्टेडियम है। मैं जब भी देखता हूं मुंह से सीधा ही निकलता है माशाल्लाह। राशिद अली आज बोलते हैं अगर भारत से पाकिस्तान को जीतना है तो भाई आपको सबसे पहले इनकी चीटिंग पकड़ना होगी। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। बांग्लादेश को देखें, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, नहीं हम सबके खिलाफ ऐसा ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। और क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप अपनी टीम को ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और हरा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्वालीफाई नहीं करेंगे। इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है, इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो। नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, दिल टूट गया। आज से पहले हमारा दिल तोड़ती होती थी हमारी मेंस टीम, और अब से आपने भी हमारा दिल तोड़ना शुरू कर दिया है। आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है। पहली दफा नहीं हुआ है कि फिर पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पर खर्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो ग्राउंड में। आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं, किस बॉलर को कहां पे बॉल करनी है उसका वीक लिंक क्या है। आप जिम में जाके अपने बना लो। मैं कहता हूं भाई अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर खेलो ही नहीं T20 वर्ल्ड कप यार। अगर सारी टीमों से हारना ही है हमने बड़ी टीमों से, तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं T20। यूएई से मैच हारेंगे आप, नेदरलैंड से मैच हारना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाके आपको तकवीयत मिलेगी कि अब यार कुछ बेड़ा गर्क हो गया, कुछ करना चाहिए। अभी तक तो जो खिलाने वाले उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं, वो तो एक्सक्यूज यार एक्सेप्ट करके वो कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली कर रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले आप जैसे जो नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट ही किया है ना उन्होंने। सर मेरिट की बात हो रही है, अब मेरिट भी टीम बनेगी, अब टीम मेरिट पे बनेगी। नहीं तो पहले 2.5 साल क्या मेरिट पे नहीं बन रही, तो दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस। आजमी वर्ड से ही करना है। अब फिटनेस में बनेगी, पहले फिटनेस में नहीं बन रही थी। ये बना ही सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम की वजह से है कि ऐसा माहौल ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तनवीर भाई। यार मुझे एक बात बताए ना, बाबर T20 कैसे खेलेगा? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन सा साइन करेगा? कौन सी कैटेगरी साइन करेगा वो? एक चीज तो आज मतलब मुझे पता है पीसीबी ने कल ये कंफ्यूजन क्रिएट की खुद। मैंने आपको ये कल जिक्र किया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सुन लें, आप कितनी कैटेगरी साइन करेंगे? एक कैटेगरी साइन करेंगे या दो करेंगे? उसमें अपडेट है ना, मुझे वो एक्चुअली उसकी अंदर की खबर ये है तनवीर भाई कि वो टेस्ट, वनडे और T20 जो तीनों खेलते हैं एक्चुअली वो उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो ज्यादा मोतबर है, यानी जो सिर्फ T20 खेलता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सिर्फ वनडे T20 खेलता है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना उसको डबल वैल्यू मिलेगी, उसके पैसे भी ज्यादा है। तो बाबर को मेरी बात सुने, आपको शायद आपको याद होगा कल ही मैंने शो में भी जब हमने बात की थी, मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई अगर T20 तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहता है तो फिर तो पहली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ABC वही होगा। टेस्ट ODI T20 होना चाहिए था, जिसपे आपने नहीं डाला।
तो जब गलती नहीं था, लेकिन अब इनकी वजाहतें इधर उधर से आ गई है कि भाई वो T20 वाला पहले 2 फॉर्मेट वाला ही खेलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो जब आपने नहीं डाली तो जाहिर बात है उसमें फिर हम डिस्कशन तो करेंगे ना अपना। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। अच्छा ठीक है, ओडीआई में भी सिर्फ एक बार सुपर सिक्सेस में गई है। मैक्सिमम अचीवमेंट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है जब इंडिया की टीम नहीं थी। यानी कि ये हमारी कुल वुमेन क्रिकेट का खुलासा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं शेख भाई, आपके पास स्टार लड़की एक ही है, फातिमा सना, ठीक है, वो लड़की कैसे स्टार बनी है इस पे थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगी कि जहां पे कुछ नहीं है। मैं बताऊं, सना मीर भी एक अच्छी पाकिस्तान की कप्तान थी, आजकल वो वहीं पे ही है। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग जो है काफी ऐसे मौजूद पे बात कर रहे हैं। मैंने इतनी नहीं की इस मौजूद पे, मगर दूसरों ने बहुत ज्यादा की है कि हम छोटी टीमों को बुलाते हैं। अब तो आतिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है कि ये क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, तो हम जबरदस्ती ऐसी पिचें बनाते हैं, जबरदस्ती हम उनको बस किसी तरह जिता दें। वो तो शुक्र है अंपायर नहीं कर देते। यही चीज खवातीन के साथ हो रही है कि उनकी जो टीम के मैचेस होते हैं वो हल्की है। और देखिए जो सच्ची बात यह है कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो खेल रहे हैं, 200 रन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है मतलब इस तरह के 78 for 1 उन्होंने 77 रन पे आउट कर दिया बांग्लादेश को। तो वो टीमें जो है ना सदियों से जो है उनकी खवातीन क्रिकेट खेलती, बहुत अरसे से। ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकता है 100, 150, 200 साल से खेल रही हो, भारत के अंदर 70-80 साल से वो खेल रही है, तो वो बहुत स्टैब्लिश है। हमने बहुत देर में खवातीन की क्रिकेट शुरू की, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में वो पोटेंशियल अभी तक नजर नहीं आया जैसा कि आना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी जो तारीफ करने के काबिल है, जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी मैच में, ग्राउंड है वो कमेंटेटर था, मुझे अभी नाम नहीं उसका याद, वो ना शुभमन गिल ने क्या ड्रॉप किया ना, क्या मुश्किल कैच था वैसे, वो पीछे भागते हुए उसने एक हाथ से लेने की कोशिश की, तो वो एक कमेंटेटर मेरा ख्याल है माइकल क्लार्क ने दूसरे को कहा कि यार ये कैच इस तरह का ना मुश्किल होता है ये वो। तो दूसरा कमेंटेटर पता है क्या कहता कौन सा कैच, कहता मैं तो पीछे पहाड़ देख रहा था। धर्मशाला का ये चक्कर है। तो धर्मशाला का जो मैदान है उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी जेलसी मची हुई है। आपको पता ही है अभी अभी धर्मशाला में इंडिया ने मैच खेला है अफगानिस्तान के खिलाफ, पहला ओडीआई, और क्या तारीफ की है दुनिया ने। मतलब कमेंटेटर्स तारीफ कर रहे थे कि भाई दुनिया का इससे खूबसूरत कोई ग्राउंड नहीं है। तो दिल में ये एक ख्वाहिश पैदा हुई एक दफा दोबारा से कि यहाँ कागान में या नारान में स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई विजन है ही नहीं है। यहाँ तो लाहौर स्टेडियम के ऊपर अभी तक छत नहीं लग सकी। में बड़ी ज्यादा जेलसी चल रही है इंडिया को लेके। अब क्यों जेलसी चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि इंडिया वाले बड़े लकी हैं, स्पेशली जो इंडियंस देख रहे हो भाइयों, आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आप एक तो इंडिया में रहते हो, दूसरा आपके पास धर्मशाला है, आपके पास वो हर चीज है। मैं क्रिकेट फैन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके पास हर तरह का स्टेडियम है, हर तरह की चीज है कि आप मतलब इंजॉय कर सकते हो। आपकी टीम अच्छी है, आपका क्रिकेट बोर्ड अच्छा है, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे स्टेडियम्स हैं। बल्कि आपके पास जो एक स्टेडियम है धर्मशाला, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। जो कोई क्रिकेट का फैन होगा वो जब भी धर्मशाला का स्टेडियम देखेगा ना, उसकी आंखें दंग रह जाएंगी। वो इतना प्यारा स्टेडियम है, करेंगे इस सेशन के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। आपको पता ही है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान अपने 2 मैचेस हार के पहली टीम इस टूर्नामेंट की बन के जो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को अफ्रीका को हराना लाजमी था। ऑस्ट्रेलिया से तो ये जीत नहीं सकते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से तो ये हारे ही हुए। अफ्रीका को ये हरा सकते थे, मैच बना था, लेकिन रन बहुत कम थे। 50 पे 8 आउट होना, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, आप मैच में वापस आके भी इतने रन करके भी आप नहीं जीत पाए, आपके रन कम थे। बहुत गंदी क्रिकेट खेली, आप शुरू होते ही बाहर हो गए हो, तो इनका तो हिसाब होगा। अभी पाकिस्तान के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, फातिमा सना ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो बात बताऊं क्या, हम जब तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे। मजा तब आता ना पाकिस्तान मैच जीता था, हाँ लड़की ने जान मारी, अपना सब कुछ किया, लेकिन द पॉइंट इज ये जो टीम परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, इसका सवाल किससे होंगे, वहाब या किस बलबूते के ऊपर टीम के अंदर जुड़ा हुआ है। दोस्तों भारत की तीनों टीम ज़बरदस्त खेल रही है, चाहे वो मेन टीम हो, चाहे वो वुमेन टीम हो, चाहे वो भारत की ए टीम हो, तीनों ही अच्छा खेल रही है और तीनों ही मैच जीत रही है। मेन टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है,
वुमेन ने भी अभी एक वर्ल्ड कप जीता था और ए टीम भी शानदार खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों टीम ही, उनकी मेन टीम और वुमेन टीम दोनों ही ख़त्म है और वुमेन टीम तो अभी वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। तो आइए देखते हैं वीडियो, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपकी टीम अच्छी है, आपका क्रिकेट बोर्ड अच्छा है, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे स्टेडियम्स हैं, बल्कि आपके पास जो एक स्टेडियम है धर्मशाला, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। जो कोई क्रिकेट का फैन होगा वो जब भी धर्मशाला का स्टेडियम देखेगा ना, उसकी आंखें दंग रह जाएंगी। वो इतना प्यारा स्टेडियम है, मैं जब भी देखता हूँ मुंह से सीधा ही निकलता है माशाल्लाह। राशिद अली आज बोलते हैं अगर भारत से पाकिस्तान को जीतना है तो भाई आपको सबसे पहले इनकी चीटिंग पकड़ना होगी। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। बांग्लादेश को देखें, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम सबके खिलाफ ऐसा ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप अपनी टीम को ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और हरा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है, इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो। नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, दिल टूट गया। आज से पहले हमारा दिल तोड़ती होती थी हमारी मेंस टीम, और अब से आपने भी हमारा दिल तोड़ना शुरू कर दिया है। आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है। पहली दफा नहीं हुआ है कि फिर पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, परखचे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो ग्राउंड में। आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं, किस बॉलर को कहां पे बॉल करनी है उसका वीक लिंक क्या क्यों रिपीट हो? आप जिम में जाके अपने बना लो। मैं कहता हूं भाई अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर खेलो ही नहीं T20 वर्ल्ड कप यार। अगर सारी टीमों से हारना ही है हमने बड़ी टीमों से, तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं T20? यूएई से मैच हारेंगे आप, नेदरलैंड से मैच हारना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाके आपको तकवीत मिलेगी कि अब यार कुछ बेड़ा गर्क हो गया, कुछ करना चाहिए। अभी तक तो जो खिलाने वाले उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं, वो तो एक्सक्यूज यार एक्सेप्ट करके वो कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली कर रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले आप जैसे जो नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट ही किया ना उन्होंने। सर मेरिट की बात हो रही है, अब मेरिट भी टीम बनेगी, अब टीम मेरिट पे बनेगी। नहीं तो पहले 2.5 साल क्या मेरिट पे नहीं बन रही, तो दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस। आजमिया वर्ड से ही करना है। अब फिटनेस में बनेगी, पहले फिटनेस में नहीं बन रही थी। ये बना ही सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम की वजह से है कि ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तनवीर भाई। यार मुझे एक बात बताए ना, बाबर T20 कैसे खेलेगा? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन सा साइन करेगा? कौन सी कैटेगरी साइन करेगा वो? एक चीज तो आज मतलब मुझे पता है पीसीबी ने कल ये कंफ्यूजन क्रिएट की खुद। मैंने आपको ये गलती किया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सुन लें, आप कितनी कैटेगरी साइन करेंगे? एक कैटेगरी साइन करेंगे या दो करेंगे? उसमें अपडेट है ना, मुझे वो एक्चुअली उसकी अंदर की खबर ये है तनवीर भाई कि वो टेस्ट, वनडे और T20 जो तीनों खेलते हैं एक्चुअली वो उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो ज्यादा मोतबर है, यानी जो सिर्फ T20 खेलता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सिर्फ वनडे T20 खेलता है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना उसको डबल वैल्यू मिलेगी, उसके पैसे भी ज्यादा है। तो बाबर को मेरी बात सुने, आपको याद होगा कल ही मैंने शो में भी जब हमने बात की थी, मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई अगर T20 तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहता है तो फिर तो पहली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ABC वही होगा। टेस्ट ODI T20 होना चाहिए था, जिसपे आपने नहीं डाला। तो जब गलती नहीं था, लेकिन अब इनकी वजाहतें इधर उधर से आ गई है कि भाई वो T20 वाला पहले दो फॉर्मेट वाला ही खेलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो जब आपने नहीं डाली तो जाहिर बात है उसमें फिर हम डिस्कशन तो करेंगे ना अपना। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। अच्छा ठीक है, ODI में भी सिर्फ एक बार सुपर सिक्सेस में गई है। मैक्सिमम अचीवमेंट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है जब इंडिया की टीम नहीं थी। यानी कि ये हमारी कुल वुमेन क्रिकेट का खुलासा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं शेख भाई, आपके पास स्टार लड़की एक ही है, फातिमा सना, ठीक है। वो लड़की कैसे स्टार बनी है इस पे थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगी कि जहां पे कुछ नहीं है। मैं बताऊं सना मीर भी
एक अच्छी पाकिस्तान की कप्तान थी, आजकल वो वहीं पे ही है। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग जो है काफी ऐसे इस मौजूद पे बात कर रहे हैं। मैंने इतनी नहीं की इस मौजूद पे, मगर दूसरों ने बहुत ज्यादा की है कि हम छोटी टीमों को बुलाते हैं। अब तो आतिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है कि ये क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, तो हम जबरदस्ती ऐसी पिचें बनाते हैं, जबरदस्ती हम उनको बस किसी तरह जिता दें। वो तो शुक्र है अंपायर नहीं करते। तो यही चीज खवातीन के साथ हो रही है कि उनकी जो टीम के मैचेस होते हैं वो हल्की है। और देखें, जो सच्ची बात यह है कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो खेल रहे हैं, 200 रन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है मतलब जिस तरह के 78 for 1 उन्होंने 77 रन पे आउट कर दिया बांग्लादेश को। तो वो टीमें जो है ना सदियों से जो है उनकी खवातीन क्रिकेट खेलती, बहुत अरसे से। ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकता है 100, 150, 200 साल से खेल रही हो, भारत के अंदर 70-80 साल से वो खेल रही है, तो वो बहुत स्टैब्लिश है। हमने बहुत देर में खवातीन की क्रिकेट शुरू की, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में वो पोटेंशियल अभी तक नजर नहीं आया जैसा कि आना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी कल जो तारीफ करने के काबिल है, जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी मैच में, ग्राउंड है। वो कमेंटेटर था, मुझे अभी नाम नहीं उसका याद, वो ना शुभमन गिल ने कैट ड्रॉप किया ना, कैट मुश्किल कैच था वैसे, वो पीछे भागते हुए उसने एक हाथ से लेने की कोशिश की, तो वो एक कमेंटेटर मेरा ख्याल है माइकल क्लार्क ने दूसरे को कहा कि यार ये कैच इस तरह का ना मुश्किल होता है ये वो। तो दूसरा कमेंटेटर पता है क्या कहता कौन सा कैच? कहता मैं तो पीछे पहाड़ देख रहा था। धर्मशाला का ये चक्कर है। तो धर्मशाला का जो मैदान है उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी जेलसी मची हुई है। आपको पता ही है, अभी अभी धर्मशाला में इंडिया ने मैच खेला है अफगानिस्तान के खिलाफ, पहला ओडीआई, और क्या तारीफ की है दुनिया ने। मतलब कमेंटेटर्स तारीफ कर रहे थे कि भाई दुनिया का इससे खूबसूरत कोई ग्राउंड नहीं है। तो दिल में ये एक ख्वाहिश पैदा हुई एक दफा दोबारा से कि यहाँ कागान में या नारान में स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई विजन है ही नहीं है। यहाँ तो लाहौर स्टेडियम के ऊपर अभी तक छत नहीं लग सकी। में बड़ी ज्यादा जेलसी चल रही है इंडिया को लेके। अब क्यों जेलसी चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि इंडिया वाले बड़े लकी हैं, स्पेशली जो इंडियंस देख रहे हो भाइयों, आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आप एक तो इंडिया में रहते हो, दूसरा आपके पास धर्मशाला है, आपके पास वो हर चीज है। मैं क्रिकेट फैन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके पास हर तरह का स्टेडियम है, हर तरह की चीज है कि आप मतलब इंजॉय कर सकते हो। आपकी टीम अच्छी है, आपका क्रिकेट बोर्ड अच्छा है, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे स्टेडियम्स हैं। बल्कि आपके पास जो एक स्टेडियम है धर्मशाला, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। जो कोई क्रिकेट का फैन होगा वो जब भी धर्मशाला का स्टेडियम देखेगा ना, उसकी आंखें दंग रह जाएंगी। वो इतना प्यारा स्टेडियम है, करेंगे इस सेशन के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। आपको पता ही है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान अपने 2 मैचेस हार के पहली टीम इस टूर्नामेंट की बन के जो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को अफ्रीका को हराना लाजमी था। ऑस्ट्रेलिया से तो ये जीत नहीं सकते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से तो ये हारे ही हुए। अफ्रीका को ये हरा सकते थे, मैच बना था, लेकिन रन बहुत कम थे। 50 पे 8 आउट होना, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, आप मैच में वापस आके भी इतने रन करके भी आप नहीं जीत पाए, आपके रन कम थे। बहुत गंदी क्रिकेट खेली, आप शुरू होते ही बाहर हो गए। तो इनका तो हिसाब होगा। अभी पाकिस्तान के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, फातिमा सना ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो बात बताऊं क्या, हम जब तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करेंगे, हम कैसे कामयाब होंगे। मजा तब आता ना पाकिस्तान मैच जीता था, हाँ लड़की ने जान मारी, अपना सब कुछ किया, लेकिन द पॉइंट इज ये जो टीम परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, इसका सवाल किससे होंगे, वहाब या किस बलबूते के ऊपर टीम के अंदर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत की तीनों टीम ज़बरदस्त खेल रही है, चाहे वो मेन टीम हो, चाहे वो वुमेन टीम हो, चाहे वो भारत की ए टीम हो, तीनों ही अच्छा खेल रही है और तीनों ही मैच जीत रही है। मेन टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन ने भी अभी एक वर्ल्ड कप जीता था और ए टीम भी शानदार खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों टीम ही, उनकी मेन टीम और वुमेन टीम दोनों ही ख़त्म है और वुमेन टीम तो अभी वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। और ये सब देखकर आपकी टीम अच्छी है, आपका क्रिकेट बोर्ड अच्छा है, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे स्टेडियम्स हैं। बल्कि आपके पास जो एक स्टेडियम है धर्मशाला, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। जो कोई क्रिकेट का फैन होगा वो जब भी धर्मशाला का स्टेडियम देखेगा ना, उसकी आंखें दंग रह जाएंगी। वो इतना प्यारा स्टेडियम है,
वो इतना प्यारा स्टेडियम है, मैं जब भी देखता हूँ मुंह से सीधा ही निकलता है माशाल्लाह। आसिफ अली आज बोलते हैं अगर भारत से पाकिस्तान को जीतना है तो भाई आपको सबसे पहले इनकी चीटिंग पकड़ना होगी। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई है। बांग्लादेश को देखें, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ही नहीं हम सबके खिलाफ ऐसा ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप अपनी टीम को ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और हरा देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। अरे इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है, इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो। नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दिल टूट गया। आज से पहले हमारा दिल तोड़ती होती थी हमारी मेंस टीम, और अब से आपने भी हमारा दिल तोड़ना शुरू कर दिया है। आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है। पहली दफा नहीं हुआ है कि फिर पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पर खर्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो ग्राउंड में, आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं, किस बॉलर को कहां पे बॉल करनी है उसका वीकलिंग क्या है, आप जिम में जाके अपने बना लो। मैं कहता हूं भाई अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर खेलो ही नहीं T20 वर्ल्ड कप यार। अगर सारी टीमों से हारना ही है हमने बड़ी टीमों से, तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं T20? यूएई से मैच हारेंगे आप, नेदरलैंड से मैच हारना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाके आपको तकवीयत मिलेगी कि अब यार कुछ बेड़ा गर्क हो गया, कुछ करना चाहिए। अभी तक तो जो खिलाने वाले हैं उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं, वो तो एक्सक्यूज यार एक्सेप्ट करके वो कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली कर रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले आप जैसे जो नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट ही किया ना उन्होंने। सर मेरिट की बात हो रही है, अब मेरिट भी टीम बनेगी, अब टीम मेरिट पे बनेगी। नहीं तो पहले 2.5 साल क्या मेरिट पे नहीं बन रही, तो दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस। आजमी वर्ड से ही करना है। अब फिटनेस में बनेगी, पहले फिटनेस में नहीं बन रही थी। ये बना ही सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम की वजह से है कि ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तनवीर भाई। यार मुझे एक बात बताए ना, बाबर T20 कैसे खेलेगा? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन सा साइन करेगा, कौन सी कैटेगरी साइन करेगा वो? एक चीज तो आज मतलब मुझे पता है पीसीबी ने कल ये कंफ्यूजन क्रिएट की खुद, मैंने आपको ये गलत जिक्र किया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सुन लें, आप कितनी कैटेगरी साइन करेंगे? एक कैटेगरी साइन करेंगे या दो करेंगे? उसमें अपडेट है ना, मुझे वो एक्चुअली उसकी अंदर की खबर ये है तनवीर भाई कि वो टेस्ट वनडे और T20 जो तीनों खेलते हैं एक्चुअली वो उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो ज्यादा मौतबर है, यानी जो सिर्फ T20 खेलता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सिर्फ वनडे T20 खेलता है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उसको डबल वैल्यू मिलेगी, उसके पैसे भी ज्यादा है। तो बाबर को आपको याद होगा कल ही मैंने शो में भी जब हमने बात की थी, मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई अगर T20 तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहता है तो फिर तो पहली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ABC वही होगा। टेस्ट ODI T20 होना चाहिए था, जिसपे आपने नहीं डाला। तो जब गलती नहीं था, लेकिन अब इनकी वजाहतें इधर उधर से आ गई है कि भाई वो T20 वाला पहले 2 फॉर्मेट वाला ही खेलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो जब आपने नहीं डाली तो जाहिर बात है उसमें फिर हम डिस्कशन तो करेंगे ना अपना। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। अच्छा ठीक है, ODI में भी सिर्फ एक बार सुपर 6 में गई है। मैक्सिमम अचीवमेंट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है जब इंडिया की टीम नहीं थी। यानी कि ये हमारी कुल वुमेन क्रिकेट का खुलासा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं शेख भाई, आपके पास स्टार लड़की एक ही है, फातिमा सना, ठीक है, वो लड़की कैसे स्टार बनी है इस पे थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगी कि जहां पे कुछ नहीं है। मैं बताऊं सना मीर भी एक अच्छी पाकिस्तान की कप्तान थी, आजकल वो वहीं पे ही है। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम जो है काफी ऐसे मौजूद पे बात कर रहे हैं, मैंने इतनी नहीं की इस मौजूद पर, मतलब दूसरों ने बहुत ज्यादा की है कि हम छोटी टीमों को बुलाते हैं। अब तो आसिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है कि ये क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, यानी हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, तो हम जबरदस्ती ऐसी पिचें बनाते हैं, जबरदस्ती हम उनको बस किसी तरह जिता दें। वो तो शुक्र है अंपायर नहीं करते। तो यही चीज खवातीन के साथ हो रही है कि उनकी जो टीम के मैचेस होते हैं वो हल्की है। और देखिए जो सच्ची बात यह है कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो खेल रहे हैं, 200 रन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है मतलब इस तरह के 78 को 1 उन्होंने 77 रन पे आउट कर दिया बांग्लादेश को।
तो वो टीमें जो है ना सदियों से जो है उनकी खवातीन क्रिकेट खेलती, बहुत अरसे से। ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकता है 100, 150, 200 साल से खेल रही हो, भारत के अंदर 70-80 साल से वो खेल रही है, तो वो बहुत स्टैब्लिश है। हमने बहुत देर में खवातीन की क्रिकेट शुरू की, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में वो पोटेंशियल अभी तक नजर नहीं आया जैसा कि आना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी जो तारीफ करने के काबिल है, जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी मैच में, ग्राउंड है। वो कमेंटेटर था, मुझे अभी नाम नहीं उसका याद, वो ना शुभमन गिल ने कैच ड्रॉप किया ना, कैच मुश्किल कैच था वैसे, वो पीछे भागते हुए उसने एक हाथ से लेने की कोशिश की, तो वो एक कमेंटेटर मेरा ख्याल है माइकल क्लार्क ने दूसरे को कहा कि यार ये कैच इस तरह का ना मुश्किल होता है ये वो, तो दूसरा कमेंटेटर पता क्या कहता कौन सा कैच, कहता मैं तो पीछे पहाड़ देख रहा था। धर्मशाला का ये चक्कर है। तो धर्मशाला का जो मैदान है उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी जेलसी मची हुई है। आपको पता ही है अभी अभी धर्मशाला में इंडिया ने मैच खेला है अफगानिस्तान के खिलाफ, पहला ओडीआई, और क्या तारीफ की है दुनिया ने। मतलब कमेंटेटर्स तारीफ कर रहे थे कि भाई दुनिया का इससे खूबसूरत कोई ग्राउंड नहीं है। तो दिल में ये एक ख्वाहिश पैदा हुई एक दफा दोबारा से कि यहाँ कागान में या नारान में स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई विजन है ही नहीं है। यहां तो लाहौर स्टेडियम के ऊपर अभी तक छत नहीं लग